तो जी फाइनली पहुंच गए हम लोग इटावा में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मेरा हिमाचल सांगला वैली। तो फ्रेंड्स, मैं मंजू नालंदा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल मेरा हिमाचल सांगला वैली में। तो आज है 22 फरवरी 2025। ये मॉर्निंग का समय है 7:30 बजे का, जब मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ रोड से। आप लोग देख सकते हैं इस वक्त हम रोड में हैं, हमारी गाड़ी स्टार्ट है और कहाँ जा रहे हैं वो भी आप लोगों को बताते हैं। वैसे थंबनेल से आप लोगों को पता चल ही चुका है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि प्रयागराज में महाकुंभ चला है, जो 144 साल के बाद आया है। वैसे तो कुंभ 12-12 साल में आते हैं, लेकिन ये कुंभ है जो 144 साल के बाद आया है। बाकी पूरी दुनिया ने स्नान कर लिया है, लेकिन मैं एक बच गई हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ही एक बच गई हूँ और मेरे हस्बैंड जिन्होंने नहीं किया है स्नान। तो फाइनली हमने भी अपना मन बना ही लिया है कि पता नहीं 144 साल तो कौन ही देखता है। यहाँ 12 साल के बाद कुंभ आता है, वो भी नहीं देख पाते हम लोग। तो इसलिए हमने सोचा चलो कर ही लेते हैं, थोड़ा सा पुण्य हम भी कमा लेते हैं इस कुंभ का। बाकी रही पापों की बात, तो पाप तो भाई किसी के नहाने धोने से कुछ नहीं होता है, नहीं कटेंगे। वो उनके कर्मों द्वारा ही होगा। जो उन्होंने कर्म किए हैं अपने कर्मों के द्वारा उनको भुगतान करना ही पड़ेगा। ये नहीं है कि पाप आपके वहाँ पे नहाने से ख़त्म हो जाएंगे। तो बस यही है कि थोड़ा सा जो रीत सदा चली आई उसको थोड़ा हम भी फॉलो कर रहे हैं कि चलिए हम भी स्नान कर ही लेते हैं। तो आज भी बादल बादल जैसा है, थोड़ी ठंड बनी हुई है। मेरे मायके से ही ये ब्लॉग आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ। इसके बाद अब आप लोगों को प्रयागराज के ब्लॉग में दिखाऊंगी। तो चलिए बने रहिए आप लोग भी हमारे इस बहुत ही खूबसूरत सफ़र में प्रयागराज के। तो बने रहिए आज के ब्लॉग में। और सुबह से कैसे तैयारियाँ चली वो भी थोड़ा बहुत आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो जी ये है 21 फरवरी की शाम की वीडियो और मैं पत्तियां जो काट रही हूँ ये है मेथी के पत्ते। सुबह की तैयारी की जा रही है सफ़र में खाना ले जाने की। तो थोड़ा बहुत सोच रहे हैं कि परांठे वगैरह बना के ले जाते हैं, घर का ही खाना ज़्यादातर सोचते हैं खाने को, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। कुछ लोग तो अपना भी ले जाते हैं बनाने के लिए, लेकिन हम लोग सोचते हैं कि टाइम वेस्ट हो जाएगा। हम जितना ज़्यादा सफ़र हो सके सफ़र ही काटना है, बाकी खाना कहीं से भी बना बनाया ही खा लेंगे। तो वही है, बस सुबह का ही कर रही हूँ कि रास्ते में सुबह हम जल्दी निकलेंगे तो सुबह घर में नहीं खाया जाएगा, आगे जाके रास्ते में हम लोग खा लेंगे। तो ये मेथी के पत्ते देख सकते हैं हरे हरे, तो इसका ही आटा गूंद के मैं अभी शाम को ही रख दूंगी और सुबह फिर बनाने का ही काम होगा। उठना तो जल्दी ही पड़ेगा, सुबह 4 बजे ही, तब जाके ये सब तैयारियां होगी। और यहाँ पे साथ में मैं अपने भाई संजू को भी बोल रही थी कि वो भी हमारे साथ महाकुंभ में चले, लेकिन उसका कुछ काम था जिस वजह से वो मना कर रहा था। तो ये देखिए सुबह हो गई है और मैं लग गई हूँ मेथी के परांठे बनाने के लिए चूल्हे में। तो पहले मैंने बना दिए थे, अभी सिर्फ थोड़ा थोड़ा घी लगाने का इनको काम कर रही हूँ। और सबसे पहली रोटी गाय के लिए ही तैयार कर रही हूँ। तो ये देखिए गाय के लिए मैंने बना दिया है सबसे पहला एक, जिसके 3 टुकड़े कर दिए हैं, बाकी 4 और बना रही हूँ। 5 परांठे गाय के लिए तो मैंने सोचा बना के रख दूंगी, बाद में संजू ही इनको दे देगा और हम लोग निकल जाएंगे, क्योंकि गाय की रोटी 8 बजे के बाद ही दी जाती है। तो मैंने सोचा चलो बना के ही जाती हूँ, क्योंकि चूल्हा चौका करके सबसे पहली रोटी जब बनती है तो गाय के लिए ही बनती है, जो मम्मी के नाम से साल भर जाती है। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है बहुत बार, तो वही अभी किया जा रहा है सबसे पहले। उसके बाद अपने लिए ये परांठे तैयार कर दिए हैं और इसके साथ ही हमारे बैग भी पैक हो गए हैं। तो मेरे हस्बैंड ने दोनों बैग पैक कर दिए, एक अपना और एक मेरा, और बाकी कपड़े बेड के ऊपर वैसे ही रख दिए हैं, क्योंकि आने के बाद ही इनको बैग में डाला जाएगा। तो सुबह सुबह मेरे हस्बैंड टोपी भी पहन रहे, क्योंकि ठंड है, जल्दी हम लोग निकल रहे थे। चलें जी, राधे राधे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। आप लोगों को अपनी शॉपिंग भी नहीं दिखाई थी। ये मैंने शिमला में शूज लिए थे, जिसको पैंट के साथ, सूट के साथ, हर चीज के साथ पहन सकते हैं, व्हाइट कलर के। तो आज इन्हीं का ही उद्घाटन करते हैं। ये देखिए मेरे शूज। तो चलते हैं, छोड़ के सारे काम काज हम चले प्रयागराज। चलिए आप लोग भी हमारे साथ। और साथ में पहन लिया है हमारे किन्नौर का किन्नौरी ताज, किन्नौरी टोपी जिसको बोलते हैं। तो जी फाइनली पहुंच गए हम लोग गाड़ी के पास, और गाड़ी को कल ही नहला धुला के टिच कर दिया है, एकदम फिट एंड फाइन, फ्रेश कूल है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो यहाँ पैरों के पास ना जो मैट है वो इकट्ठा हो जाता है, तो मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं अब नहीं करना इसको इकट्ठा। तो जी फाइनली
सुबह सुबह का नज़ारा और सूर्य देव के दर्शन कर सकते हैं आप लोग। सबसे पहले ओम सूर्य देवाय नमः। तो 7:30 बजे का समय हो गया है जब हम घर से कदम निकाल रहे हैं। तो वो देखो पक्षियों की आवाज़ें कितनी सुंदर, बहुत ही प्यारी, अच्छी लग रही है। तो जी जाने से पहले गाड़ी स्टार्ट हो जाती है और पूरा सामान रख दिया गया है गाड़ी में। और मेरे हस्बैंड जी राधे 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 जी। तो देख सकते हैं गाड़ी स्टार्ट हो गई है। उससे पहले, चलने से पहले हमारे यहाँ पे इष्ट देव बैरिंगनाग जी के बहुत ही खूबसूरत गाने लगे हुए हैं, भजन जिसको बोल सकते हैं। तो इन्हीं से ही शुरुआत होती है। जब भी हम सुबह सुबह घर से निकलते हैं बाहर तो हमारे श्री बैरिंगनाग जी की गानों से शुरुआत होती है और आज भी वही किया जा रहा है। तो बैरिंगनाग जी हमारे इस खूबसूरत सफर को बहुत ही सुंदर बनाए और एकदम सफल बनाए, तो यही प्रार्थना करते हैं। तो चलिए चलते हैं, करते हैं सफर तय। जय बैरिंगनाग जी। जी जय बैरिंगनाग जी। जय बैरिंगनाग जी। यहाँ पर थोड़ा सा आगे चलने के बाद हमने सोचा भाई अपनी गाड़ी को खाना पानी भी दे देते हैं। तो एक पेट्रोल पंप के पास रुक गए हैं और गाड़ी को कर लेते हैं टिच, फिर करते हैं पूरा सफर और साथ में हवा भी चेक करवा लेते हैं, क्योंकि कहीं पे भी सफर में निकलने से पहले अपने टायरों को जरूर चेक करवाना चाहिए, हवा खास करके कितनी है उनमें। तो हमारे एक टायर की हवा बिल्कुल कम हो गई थी, 20 हो गई थी उसकी हवा, जबकि 35 हमारे टायरों को चाहिए। 32 और 35 के बीच में हमारे टायरों की हवा होनी चाहिए इनोवा क्रिस्टा की। तो वही चेक कर रहे हैं। तो जी थोड़ा और आगे आके नौनी चौक आने वाला है, जहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बहुत भयानक धुंध, क्योंकि ये बिलासपुर गोविंद सागर झील के एकदम पास में है। तो वहाँ का यहाँ पे थोड़ा असर रहता ही है, जहाँ पे झील होती है, नदियाँ होती है, धुंध बनी रहती है। तो हमें 4 लाइन से जाना है, तो नौनी चौक से हम लोग मुड़ जाएंगे। तो ये देखिए ये आ गया है नौनी चौक। नौनी चौक से सामने वाला जो रोड है आगे सीधा वो है मेन बिलासपुर जिला, और यहाँ से हम लोग लेफ़्ट टर्न हो गए। तो यहाँ से 4 लाइन से होते हुए हम कर रहे हैं अपना सफ़र तय। तो धुंध देख सकते हैं, ये 21 फरवरी की धुंध है जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो बने रहिए आप लोग इस खूबसूरत सफ़र में। और टनलें देख सकते हैं 4 लाइन में, काफ़ी बड़ी बड़ी टनलें, 3 टनलें यहाँ पे, जिनको पार क्रॉस करते हुए हम लोग आगे चंडीगढ़ वाले रूट में निकल जाते हैं। तो जी फाइनली चलते चलते पहुँच गए। कहाँ पहुँचे? चंडीगढ़ से आगे चंडीगढ़ तक ही पता नहीं चल रहा यार, रोडों पे भी चंडीगढ़ है कि क्या आ गए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आजकल भाई किन्नू का बहुत ज़्यादा ट्रेंड चला हुआ है। यहाँ पंजाब में बहुत ज़्यादा किन्नू मिलते हैं। तो हम लोग लेने के लिए रुके, लेकिन यहाँ पे लाला ही नहीं है। हम खुद भी लाला ही है जी, तोलते तराजू भी है, सब कुछ जूस भी बनाने का है। तो फाइनली यहाँ पे कोई लाला ही नहीं है और अब हमें जाना पड़ रहा है। चलते हैं। तो जी अब आ गए हम लोग एक रेस्टोरेंट में अपने मेथी वाले पराठे को खाने के लिए, जो घर से लेके आए। बाकी यहाँ पे थोड़ा बहुत दही वगैरह ले लेंगे, बाकी मिक्स वेज, और करते हैं घर से अचार भी लेके आए हैं। तो पराठे गर्म करने को भेजे हुए। तो पराठे के साथ हमने घर से अचार भी लाया था, लेकिन कुछ ऐसा लगा कि सब्जी भी ले ही लेते हैं और साथ में दही। तो ये 2 चीज़ और ऐड कर ली। तब हमने यहाँ पे लंच और ब्रेकफास्ट ये दोनों ही हो गया हमारा। तो वही अब किया जा रहा है। तो ये फाइनली पहुँच गए हम लोग इटावा शहर और यहीं पे होगा हमारा स्टे। रूम ले लिया है और बहुत थकावट हो गई है, 8:30 बज गए हैं। खाना खा के आ गए पीछे से ही, अब सिर्फ सोना है और कुछ भी नहीं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके बाय बाय ऑल। कहाँ गए आप? अच्छा, तो फाइनली पहुँच गए हम अपने रूम पर। यहाँ